हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत बड़ी खबर बताने वाले हैं। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2020 की वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों, उसका फार्म भी भरना स्टार्ट हो चुका है। 29 तारीख से ही 29 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है फार्म। और दोस्तों, आपको इसमें बता दें कि इसमें बहुत बम्पर वैकेंसी अब की बार ये है कि दोस्तों इसमें 6506 पोस्ट टोटल हैं। दोस्तों, आप याद रखें, और जो दोस्त हमारे सीजीएल की तैयारी करते हैं वो तुरंत तैयार हो जाएं, एकदम पूरा एक्टिव हो जाएं और वो अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलअप करने के बाद, क्योंकि बहुत अच्छा अवसर उनके लिए आया है। तो दोस्तों, हम आपको पूरा नोटिफिकेशन में चल करके इसकी डिटेल में जाते हैं और आपको बताते हैं कि कब ये स्टार्ट होगा, कब ये भरना स्टार्ट होगा, कब तक भरा जाएगा और क्या क्या कुछ बातें इसमें से हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें ये जो है आपका देखिए नोटिफिकेशन जो है ये आपका आ चुका है यहाँ से। और कंबाइंड देखिए ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020, ठीक है, सीजीएल एग्जामिनेशन 2020। अब दोस्तों, इसमें हम आपको बता दें कि यहाँ से जो है आपका एग्जामिनेशन जो है डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये जो है 29/12/2020 से 31/1 यानी कि 31 जनवरी 2021 तक ये भरा जाएगा और 29 दिसंबर से ये स्टार्ट है। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये दोस्तों ये है कि जो ऑनलाइन आवेदन जो रिसीव करने की जो डेट है वो है 31 जनवरी को रात में 23:30 तक, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, तो दोस्तों ये फ़ी पेमेंट की जो लास्ट डेट है ये है दोस्तों आपका 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी 2021 तक, वो भी है 23:30 तक। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, तो ये ऑफलाइन अगर जिसको पेमेंट करना है तो ये 4 फरवरी तक ये 23:30 तक ये कर लें अपना। और उसके बाद लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, और जो लास्ट डेट जो चालान के थ्रू जो पेमेंट करना चाहते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, तो ये दोस्तों आपको 6/2 यानी कि 6 फरवरी तक आपको ये जमा कर देना है। और वो भी वर्किंग टाइम में, यानी कि 4-5 बजे तक बैंक रहती है, उसी तक आपको जमा कर देना है। शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1, दोस्तों एग्जामिनेशन का इसका शेड्यूल भी आ चुका है। कंप्यूटर बेस्ड ये होगा एग्जामिनेशन। टीयर फर्स्ट का जो है ये 29 मई को है, 29 मई से 7 जून तक ये परीक्षा आपकी आयोजित होगी। तो दोस्तों, इसको हम आपको और बड़ा करके दिखा देते हैं। ये जो है आपका एग्ज़ामिनेशन जो डेट है ये देखिए शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर फर्स्ट का जो है एग्ज़ाम जो है वो है यहाँ से आपका 29 मई से 7 जून तक के बीच में ये होगा। तो दोस्तों, और आपको हम बता दें कि टीयर 2 का जो है एग्ज़ाम जो है डेट ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है टू बी नोटिफाइड लेटर, ये बाद में अभी आपको सूचित किया जाएगा, अभी इसकी कोई डेट नहीं है। यानी कि फर्स्ट जो स्टेज है उसका जो एग्ज़ाम है 29 मई से स्टार्ट होगा और 27 जून के बीच में, इन्हीं दोनों के बीच में होगा। सेकेंड टीयर का बाद में नोटिफाई किया जाएगा रिजल्ट होने के बाद। और आपको हम बता दें दोस्तों, इसमें और क्या ख़ास बातें हैं, इसमें जो और ख़ास बातें हम आपको बता देते हैं। इसमें दोस्तों आप जान लीजिए कि इसमें जो पोस्ट हैं, इसमें पोस्ट हैं वेरियस पोस्ट हैं, इसमें हैं ग्रुप बी के हैं, ग्रुप सी के पोस्ट हैं, ठीक। और इसमें दोस्तों आपके ढेर सारे पोस्ट हैं, जो पोस्ट का नाम यहाँ देखिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के हैं, ठीक। और ये है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के पोस्ट हैं इसमें। और सबकी दोस्तों यहाँ पर कौन किस ग्रुप का पोस्ट है, यहाँ जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये सब ग्रुप बी की पोस्ट हैं ये भी, और गजटेड हैं ये, ठीक है, गजटेड और नॉन मिनिस्टीरियल यहाँ ये, ठीक, ये भी ग्रुप बी की है, ये भी गजटेड है। और इसमें दोस्तों एज लिमिट भी दिया गया इधर, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें दोस्तों और आपको बता दें कि ये किस डिपार्टमेंट से ये इशू होती हैं, यहाँ भी इसमें डिटेल में यहाँ दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें और भी ढेर सारे पोस्ट हैं। पोस्ट का नाम जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये भी है सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस से है, इंटेलिजेंस ब्यूरो से है ये पोस्ट, ये सब ग्रुप बी की पोस्टें हैं ये सब। इसमें एज लिमिट दिया है 20 से 30।
और इसमें नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अलग अलग दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अलग अलग विभाग से ये सब हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आप देख लीजिए, इसमें नोटिफिकेशन आप डिटेल में लेना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल MCQ सेंटर पे आप जा कर के वहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आगे और बढ़ते हैं दोस्तों। सब इंस्पेक्टर ढेर सारे इसमें तो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के सब इंस्पेक्टर की भी पोस्ट है, ये भी गस्टेड ग्रुप बी की है पोस्ट ये, ठीक है। और आगे दोस्तों हम इसमें ढेर सारे पोस्ट हैं। इसमें जो है दोस्तों आपको आगे और भी बताते हैं कि ढेर सारी पोस्ट के बाद आप देखते जाइए। ऐसे इसमें नोटिफिकेशन को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, पोस्ट आप देख लीजिएगा आगे। और हम कुछ आपको महत्वपूर्ण चीज़ें आपको हम इसमें डिस्कस कर देते हैं, तो जो कि आपके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों इसमें जो है यहाँ दोस्तों आपको जानना चाहिए। इसमें जो लिखा है कि द कमीशन मेक्स फाइनल अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रीफरेंस। तो इसमें दोस्तों मेरिट के आधार पर पोस्ट का जो है अलॉटमेंट होगा, मेरिट के आधार पर होगा। अब पोस्ट गिवन बाय द कैंडिडेट एंड वंस ए पोस्ट इज अलॉटेड नो चेंज। अगर एक बार पोस्ट जिसको अलॉट हो गया तो यहाँ लिखा है कि नो चेंज ऑफ पोस्ट विल बी मेड बाय द कमीशन ड्यू टू non fulfillment of any post specific requirement of physical, medical, educational standard. In other words, for example, if a candidate has given higher preference for a post and is selected for that पोस्ट, अगर कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट अगर कोई उच्च पद भरा हुआ है और वो सेलेक्ट हो जाता है, इस दशा में क्या है दोस्तों, इन दैट केस इफ़ ही और सी फेल्स टू मीट द, अगर वो फेल होता है, ही और सी लड़का लड़की कोई भी हो, मीट द फेल्स मेडिकल या फिजिकल या एजुकेशनल स्टैंडर्ड, इसी जार हर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड, उसका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड ही और सी विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर अदर प्रेफरेंस, तो और किसी पद के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसमें दोस्तों आप बहुत समझ बूझ के भरिएगा, जितनी आपकी एलिजिबिलिटी हो उसी के हिसाब से पोस्ट भरिएगा। नहीं तो बाद में अगर आप सेलेक्ट हो गए और बाद में अगर मान लीजिए कोई आप एलिजिबिलिटी नहीं गेन करते हैं तो आपको आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और किसी अन्य पोस्ट को आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए। और इसके बाद दोस्तों और आपको हम बता दें, इसमें जो है वैकेंसी देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें जो है आपकी टोटल वैकेंसी एंड रिजर्वेशन के बारे में यहाँ डिटेल किया गया। तो टेंटेटिव वैकेंसी है दोस्तों, ये घट बढ़ सकती है। टेंटेटिव मतलब यही होता है कि वो कभी फाइनल नहीं है, वो घट बढ़ सकती हैं। तो लेकिन फिर भी एक अनुमानित दिया गया है। इसमें जो है टोटल 6506 पोस्ट हैं। इसमें ग्रुप बी गस्टेड के 250 पोस्ट हैं और इसमें दोस्तों ग्रुप बी नॉन गस्टेड के जो हैं 3513 पोस्ट हैं और ग्रुप सी के 2743 पोस्ट इसमें ग्रांटेड हैं। तो दोस्तों इसमें जो है रिजर्वेशन का जो है रूल है इसमें दोस्तों, इसमें रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक सर्विसमैन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट, ठीक है, फॉर ऑल द कैटेगरीज ऑफ पोस्ट सर्विस wherever applicable and admissible would be determined and communicated by the indenting, ठीक है, मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफिसर कैडर एज पर एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑर्डर। तो दोस्तों इसमें इतने लोगों को इसमें दिया गया है रिजर्वेशन। और दोस्तों वैकेंसी फॉर ESM आर रिजर्व फॉर ओनली ग्रुप सी पोस्ट एज पर एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑर्डर। तो इसमें दोस्तों जो ESM की पोस्ट है वो खाली ग्रुप सी के लिए रिजर्व है। और दोस्तों इसमें जो है आपको और आपके लिए इसमें जो भी महत्वपूर्ण है, इसमें एज के लिए देख लीजिए अगर आप नोटिफिकेशन में जा कर के, यहाँ एज लिमिट कितना दिया है 1/1/2021 मैक्सिमम। और यहाँ पर एज में जो रिलैक्सेशन है किस पोस्ट के लिए कितना है, ऐसे सब हर पोस्ट के लिए इसमें दिया हुआ है। और फिर आगे दोस्तों इसमें जो है किस कैटेगरी को कितनी छूट मिली है इसमें आपको बताया गया। पर्सनल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट एंड कैटेगरी कोड फॉर क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन आर एज फॉलोज, यानी कि सभी कैटेगरी के लोगों को इसमें, जैसे कैटेगरी SC ST को 5 वर्ष की छूट है, OBC को दोस्तों 3 साल की छूट है,
यह है फिजिकली विद डिसेबिलिटीज, फिजिकल विद डिसेबिलिटीज़ अनरिजर्व कैटेगरी के जो हैं इनको 10 साल, और रिजर्व कैटेगरी के जो हैं इनको 13 साल, और इनको SC ST को जो है 15 साल। यानी दोस्तों जो अगर फिजिकली जो डिसेबल हैं, अगर जनरल कैटेगरी के हैं, सामान्य कैटेगरी के, उनको 10 साल छूट मिलेगी। OBC के हैं तो 13 साल छूट मिलेगी। अगर SC ST के हैं तो उनको 15 साल छूट दी जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों एक सर्विसमैन है उनको 3 साल, और एक सर्विसमैन है अगर तो उनको 3 साल की छूट है। और इनको अगर डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग, ठीक है, हॉस्टिलिटीज़ विद एनी फॉरेन कंट्री, हाँ, तो इनको भी 3 साल है, और इधर इनको यहाँ 8 साल है दोस्तों। तो फिर आगे और देख लेते हैं दोस्तों, और कुछ लोगों को यहाँ छूट दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। जिस हिसाब से जो एलिजिबल हो अपने हिसाब से इसको देख लेगा दोस्तों। मेन हमने बता दिया है। आप नोटिफिकेशन वहाँ से टेलीग्राम चैनल से मेरे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें बहुत कुछ खास नहीं है, डिटेल में आप अगर कुछ और भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, इसमें फॉर्मेट नीचे सब दिया हुआ है, हर कैटेगरी का फॉर्मेट, जैसे SC ST OBC EWS इनका सबका एक नीचे फॉर्मेट दिया गया है, उसी फॉर्मेट पे आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। प्रोविज़न ऑफ कंपनसेटरी टाइम एंड असिस्टेंट ऑफ स्क्राइब। और दोस्तों आपको बता दें कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसमें दोस्तों जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो बैचलर डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर्स इन कॉमर्स, ठीक है, मास्टर इन कॉमर्स और मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़ और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस और मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये सब आपकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ दी हुई है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए क्या होगा क्वालिफ़िकेशन, ये सबका दोस्तों यहाँ क्वालिफ़िकेशन दिया है। ऑल अदर पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन जो है मिनिमम बैचलर होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, बैचलर्स डिग्री, ठीक है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। आगे दोस्तों और कैसे भरना है इसमें आप देख सकते हैं। आप अप्लाई करते जाएंगे, आपका सब कुछ आता जाएगा। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ जो है फ़ी पेबल 100 रुपये आपका फ़ी है, ठीक है, 100 ओनली। और वोमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एंड एक्स सर्विस मैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी। तो इतने लोगों को फ़ीस नहीं जमा करना है, ये लोग एग्जम्प्टेड में हैं, ये लोग खाली फार्म भर दें, इनका फ़ीस नहीं लगेगा। यानी SC ST जो हैं, डिसेबल पर्सन हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, इन सब का फ़ीस नहीं लगेगा। और फ़ी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू, फ़ी आपको ऑनलाइन पे करना है थ्रू भीम UPI नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मास्ट्रो, रुपे, क्रेडिट और डेबिट कार्ड और इन कैश एट SBI ब्रांच बाई जनरेटिंग SBI चालान। तो इतने माध्यम आपको दिए गए हैं जिसके थ्रू आपको फ़ीस जमा करना है। और दोस्तों इसमें जो दिया है आपका ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड बाय कैंडिडेट अप टू 2/2/2021, 2 फरवरी को 2 फरवरी 23:30 तक आपको फ़ीस जमा कर देना है। ऑनलाइन जो भी फ़ीस जमा करना है आपको, और आप चालान से करते हैं तो आपको चालान से 6 फरवरी तक आपको जमा कर देना है 23:30 तक, ठीक है। यह चालान हैज़ बीन जनरेटेड बाय देन, ये 4 फरवरी को आपको जनरेट होना है, 6 तक इसको जमा कर देना है। दोस्तों हमने ये सब बातें आपको बता चुके हैं हम आपको। और दोस्तों आपको अगर और कुछ डिटेल जानना है तो इसके नोटिफिकेशन को आप पढ़ लीजिए अपनी सुविधा अनुसार, जो भी आपकी ज़रूरत हो, जो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन दोस्तों 63 पेज का है, पूरा पढ़ना संभव नहीं है। तो अपने हिसाब से जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं आप यहाँ से जान सकते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। और दोस्तों आपको ऐसे अपडेट मिलती रहेगी, आप हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।